एक भरोसो एक दृढ़ एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। तपस्विनो सुखदेव स्वामी के मंगलाचरण को ध्यान से सुने। हरि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदु सुमंगला। क्षयमं न विन्दन्तु विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे सुखदेव स्वामी परीक्षित को जो कथा सुनाना चाहे सो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न और कर दिया। महाराज भागवत सुनने से मेरा मन भगवान का हो जाएगा? मैं भगवान का हो जाऊंगा? सुखदेव स्वामी बड़े विशिष्ट विद्वान हैं। बड़े विद्वानों की एक विशेष शैली होती है कि कम से कम शब्दों में आपके संदेह को मिटा देते हैं। ये बड़े विद्वानों की शैली। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आपका मन भगवान का हो जाए ये चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप तो केवल कथा सुनो। यदि कथा में आपका मन लगा तो आपका मन भगवान का हो जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं। गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस और मधुर हैं। आज तीसरा दिन है तो मन तो लगने लगा होगा ना। कल वो कोई हमारे पास गए थे शाम को बहुत मिलने के लिए, फिर वो कार्ड वार्ड हमारा मांग रहे थे और बोले हमको बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, और आपको तो काशी प्रसाद जी खोज करके ले आए, उनकी बड़ी कृपा है। तो अभी तो 2-3 दिन हुए हैं और परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परिनिष्ठितो विनैर्गुणय उत्तम श्लोक लीला। मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था। मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर उत्तम श्लोक लीला। गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस और मधुर हैं, उत्तम श्लोकों में गाए गए हैं कि गृहीत चेतारा जर से आख्यानम यदधीतवा।
जो आख्यान हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस आख्यान की ही गरिमा इतनी है कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है वैसे कथा आपको अपना बना लेगी। आपको कथा का होने की जरूरत नहीं है। आख्यानम यदधीतवा, जो आख्यान हम आपको कहने जा रहे हैं उसकी महत्ता। अच्छा तो महाराज एक जिज्ञासा और है हमारे हृदय में। क्या? बोले कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जो भागवत हम तुम्हें सुनाने के लिए लेके आए हैं इस भागवत से परे भी कोनो भगवान है का? भागवत ही भगवान है। तो भगवान तो तुम्हें पहले से ही मिल गए हैं, हम लेकर के ही आए हैं। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परी हरीश्वरा। भागवत से परे भी कोई ईश्वर है क्या? प्रसन्न हो गए परीक्षित जी, वाह महाराज समर्थ गुरु मिल गए, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जब बिरंची शंकर शन होई। बिन गुरु भवनिधि तरई न
अब सुखदेव स्वामी परीक्षित को जो भागवत का प्रसंग शुरू करते हैं तो कहते हैं, राजन, सर्वप्रथम सृष्टि में जल ही जल था। सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत्, ये उस समय की बात है जिस समय संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ। सर्वप्रथम भगवान के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ। अब उस कमल की कर्णिका के खुलते ही कमल की सुंदर गद्दी पर, कमल की पवित्र गद्दी पर महाराज भगवान ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, न उनके माई का पता न बाप का पता। ये भगवान की ऐसी लीला है। इस संसार में सर्वप्रथम भगवान ही रहते हैं। और इस सृष्टि के बहुत गंभीर प्रसंग है भागवत का, सुखदेव स्वामी का। ये बहुत गंभीर। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ही रहते हैं, और जब सृष्टि पूरी तरीके आज विस्तारितवान तेने अयम विस्तारितवान, ये भगवान के द्वारा ही विस्तारित भई है। भगवान ही सब कुछ बने। और जब अंतिम में सृष्टि का विनाश होगा, समापन होगा, लय होगा, तो केवल भगवान ही बचेंगे और कुछ बचेगा नहीं। अवधेश बाबू, केवल भगवान। ऐसे समझें कि संसार में इस संसार में जो इस संसार में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता, जो भी तुम्हारे समझ में आता, जैसे दो प्रकार के सृष्टि के कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण क्या है, ये थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं थोड़े से उसको सरल करके आपको दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़े के बनने में कितनी चीजें लगी? एक तो मिट्टी लगी और एक बनाने वाला कुम्हार लगा ना। तो कुम्हार क्या है? निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। अब उसी मिट्टी से घड़े बन रहे हैं, गुल्लक बन रहे हैं, कलश बन रहे हैं, कुल्हड़ बन रहा है, परई बन रही है, दियाली बन रही है, उसी मिट्टी से। सब कुछ उसी मिट्टी से बन रहा है। तो मिट्टी क्या है? उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। जैसे सोने से बाला बनता है, झाला बनता है, झुमका बनता है, अंगूठी बनती है, जंजीर बनती है, लॉकेट बनता है, मंगलसूत्र बनता है, हार बनता है, सुई धागा बनता है। आजकल तो सोने के चक्कर में पूरे कान के गति कराए डाल रहे लोग। एक एक आदमी के कान में 50-50 छेद हो जा रहे है ना। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ तक कान में जान रह जाए सब पूरे में छेदे हो जाए। सोने का झाला, सोने का झुमका बन रहा है, तो मूल में तो सोना ही है ना। तो सोना उपादान कारण है, जो मूल है वो उपादान है, और जो स्वर्णकार बना रहा है वो क्या है? निमित्त कारण है। ध्यान रखना, इस संसार में जितनी चीजें हैं सब में दो कारण हैं।
एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। पर भगवान जब संसार को बनाते हैं तो भगवान ही निमित्त हैं और भगवान ही उपादान है। ध्यान रखिएगा, भगवान ही बनाते हैं और भगवान ही बनते हैं। सुनार बनाता है, बनता नहीं है। कुम्हार बनाता है, बनता नहीं है। लोहार बनाता है, बनता नहीं है। लेकिन भगवान बनाते भी हैं।